बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि सऊदी अरब रियाद में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत पीर बख्श ने साफ्ती बिरादरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज में निजी रेस्टोरेंट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में रियाद शहर की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। निजामत के फराइज मारूफ साफी एंकर पर्सन कमरान मलिक ने अंजाम दिए। तकरीब के मेहमान एजाजी सीनियर साफी कालम निगार मोहम्मद मुबशर अनवार थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान पीर बख्श का कहना था कि मैं अपने आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी अरब में रहते हुए जिस तरह आप तमाम साफी भाई अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। रहीम यार खान में बिजली के बिलों के खिलाफ सिटी पोल पर शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने शाही रोड को ब्लॉक कर दिया। शाही रोड से सिटी पुल तक रैली निकाली गई। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और उनके खिलाफ शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली के बिल हाथों में थामे शहरी सड़कों पर निकल आए। मैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस, ओवर बिलिंग और ओवर चार्जिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की जानिब से साहिवाल की सहाफ़ी ख़वातीन की खिदमात के एतराफ़ में साहिवाल आर्ट्स कौंसिल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल अलीज़ा रेहान तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी थी, जबकि मेहमानाने एजाज़ आयशा महराज समेत दीगर ख़वातीन थी जिन्हें सहाफ़त में आला खिदमात पर शील्ड्स दी गई। इस मौके पर डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी समेत सहाफ़त, पुलिस, वकला, तालबात और दीगर शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। AC जनरल अलीज़ा रेहान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुआशरे की तश्कील के लिए मर्द और ख़वातीन को एक दूसरे से मुकाबले के बजाय एक दूसरे को समझने और तस्लीम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि शोबे सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। ओकाड़ा में बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे से बच्चे भी मैदान में आ गए। बच्चों का बिजली के बिल हाथ में पकड़कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। इस मौके पर बच्चों का कहना था कि इतने ज्यादा बिजली के बिलों में इजाफा कबूल नहीं। हुकूमत ने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि समझ ही नहीं आती बिजली इतनी महंगी कैसे हो गई। बच्चों का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। बच्चों ने कहा है कि बिजली के बिल हमारे वालिदैन कहाँ से जमा करवाएं। मुल्क भर की तरह जिला साहिवाल की सब तहसील कम्युनिटी में वापटा के बिल्स में यूनिट्स की इजाफी कीमत के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। एहतजाजी रैली में कम्युनिटी सहाफ़ी बिरादरी और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। रैली के शुरा ने बिलों में 2 गुना इजाफे की शदीद मज़म्मत करते हुए बिजली के बिल जलाए। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं जफर इकबाल भट्टी से। जी जफर, बताइएगा। इस वक्त मैं कमीर शरीफ में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक रैली का एहतमाम किया गया है बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे पर। आवाम पर महंगाई की सूरत में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लागू किया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं वो क्या इज़हार ख्याल करना चाहते हैं। जी भाईजान। देखें जी, मौजूदा हुकूमत या इससे पिछली हुकूमत जो भी आई है, ये 850 अरब रुपए की जो बिजली है ये अल्लो तल्लो में उसके यूनिट उड़ाए जाते हैं और इसका सारा बर्डन जो है वो आवाम पर डाला जाता है। बिजली चोरी का जो लैंड लॉसेज है वो भी आवाम पर डाले जाते हैं। मेरा ये मुतालबा है कि जहाँ जहाँ पे बिजली चोरी होती है वहाँ का जो जिम्मेदार है SDO, उसके खिलाफ पर्चा काटा जाए और जो बिजली चोरी का नुकसान है उसकी तनख्वाह से काटा जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कितने अफसोस की बात है, 50,000 आबादी से ज्यादा का ये शहर है, लोग अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए नहीं निकले। अगर अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि गैर एलानिया तौर पर जालिम की बैत कर लिया आप लोगों ने। अपने हक के लिए आप लोगों ने बाहर निकलना है। अगर हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो कौन हमारे हक के लिए आवाज बुलंद। हूँ कि जो बिजली के बिलों पे नाजायज टैक्स जो है ना वो लागू किए गए हैं, इस आवाम पे, इस गरीब आवाम पे ये नाजायज़ हैं और ये भत्ताखोरी है और ये जुल्म है, ज़्यादती है। इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और अहकाम बाला से इस बात का फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं कि जो भी बिलों पे ज़ायद टैक्स हैं वो फिलफौर दूर किए जाएं ताकि आवाम को सुकून दिया जा सके, आवाम सुकून की नींद सो सके। हमारे साथ देखो बच्चा कितना सा, इसकी उम्र देख लें, ये अकेला कमाने वाला, इसका बाप जो है 4 पैसे पड़ा हुआ है, इतना बीमार है कि वो खड़ा भी नहीं, खुद भी नहीं कुछ
पानी भी नहीं पी सका खुद। ये बच्चे की हालत देख रहे, दाल बर्फी बेचता है, ये देख रहे हैं, ठीक है। इसको बिल पूछे 17,000 बिल आ गया, ये कहाँ से जमा कराएगा? इसकी इतनी अमाउंट है कि बिल जमा 17,000 करवा सके? कुछ खुदा खौफी होनी चाहिए। ये तो नहीं है ना, इतनी नन्ही सी जान पे जुल्म। ये कौन सा जुल्म है? ये पाकिस्तान है। ਤੇ 9000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ 18000 ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 9000 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਟਾ ਮਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਧੂੜ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ से गुजारिश है कि साढ़े पे रहम किया जाए। सक्कर के सीनियर साफी जान मोहम्मद मार को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। रानीपुर में 9 साल मासूम सिंध की बेटी फातिमा फडड़ो के साथ ज्यादती के खिलाफ दादू के शहरों ने मुलव्विस अफराद को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे असगर खान मलाज से। कुदरती वसीलों खजानों से माला माल पीरों फ़कीरों औलियाओं की सरजमीन सिंध से सुबह से लेकर शाम तक ऐसे वाक़यात होते हैं कि इंसान ललच जाता है। अभी सक्खर में जान मोहम्मद सहाफ़ी जान मोहम्मद को दहशतगर्दों की फायरिंग करके शहीद किया गया और रानीपुर में फातिमा फडड़ो से जाति का वाक़े हुए हैं। तो यहाँ शहरियों से पूछते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। हम तो ये कहेंगे कि देखिए जो साफ़ी है हमारे लिए वो हक़ और ईमान के रास्ता दिखाते हैं और उन्हीं से ये पूरी सिस्टम चलता है। अगर सच्चे साफ़ी को मारा जाएगा या उनको बीच बाज़ार रुसवा किया जाएगा तो ये कैसे सियासत चलेगी और कैसे हमारे ये लोग एतमाद करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। मैं तो जज साहब का उनको अपील करूँगा कि आप इनके लिए बेहतर से बेहतर एक्शन उठाएं और देखें वो बच्ची जो मर गई है उसके लिए भी आप उठाएं और कम से कम आप इतना तो करें कि इनको सज़ा आनी चाहिए और ऐसी सज़ा आनी चाहिए इबरतनाक के दूसरे इससे खौफ खाएं। हम इन दोनों चीज़ों की शदीद मज़म्मत करते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को सज़ा आनी चाहिए और गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है हमारे मुल्क में कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। मेहरबानी करके आर्मी चीफ़ और चीफ जस्टिस को गुजारिश है कि इस पे सख्ती से नोटिस लिया जाए ताकि गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए, क्योंकि ना सहाफ़ी महफूज है ना हमारे मुल्क के बच्चे महफूज हैं। बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, इन ज़ालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम गुजारिश करते हैं आला इदारों से और चीफ जस्टिस से और आर्मी चीफ से कि इस पे सख्ती से नोटिस लिया जाए। मेहरबानी। जो सक्खर सीनियर सहाफ़ी के साथ जो वाक़या पेश आया है उसमें हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। अगर ये इसको अगर सज़ा नहीं मिलेगी जो भी मुलव्वस है इन चीज़ में, तो ये पाकिस्तान में ये मुसलसल मसले जो ना बढ़ते जाएंगे। आज इसके साथ भाई के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, कल हमारे साथ भी होगा। तो मैं ये अपील करता हूँ कि इनके साथ जो है ना इंसाफ किया जाए। रानीपुर के वाक़े फातिमा फडड़ो के बारे में आप क्या कहेंगे? रानीपुर के वाक़े के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भी एक हमारी बहन की तरह, हमारी बेटी की तरह थी, तो वो उसके साथ भी इंसाफ किया जाए, ये हमारी अपील है आपको। जी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। साफ़ी फायरिंग हुई, ये जो 2 वाक़े हुए हैं यहाँ हमारे पाकिस्तान मुल्क में बहुत अफसोसनाक वाक़े हुए हैं। हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और ये जो साफ़ी हमारा सोशल वर्कर भी है, हमारा भाई भी है, जो उस दहशतगर्दों ने फायरिंग की नतीजे में उसी को शहीद कर दिया है। साफ़ी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। साफ़ी लोगों को जो साफ़ी हैं आज तक वही बात को फैला रहे हैं। अभी ऐसा दौर चल रहा है, साफ़त का दौर चल रहा है। साफ़ी हैं तो गरीबती बात है, अगर साफ़ी नहीं तो गरीबती बात ही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है। और जो ये न्याणी का वाक़या हुआ है इससे की मदद मांगते हैं। जो गरीब लोगों के पीर हैं, जागीरदार और लुटेरे सरदार हैं, वो गरीब लोगों को अपनी हवेलियों में कैद करके नौकरियां के तरीके से बना के और उसी को रेगमाल करते हैं, दहशतगर्दी निशाना बनाते हैं, नफ्सियाती निशाना बनाते हैं। हम उसी शहरी मजम्मत मांगते हैं। IG सिंध के आर्मी जी साहब से माजर मांगे, वज़ीर आला मुराद शाह से और निगरान हुकूमत से भी इस शहर की मजम्मत मांगते हैं। तो खुदा रहा इस शहर को दर्जा दिया जाए और ये शहर नहीं किए जाए। आपने सुनी दादू शहरियों की बातें।
उन्होंने मुतालबा किया है कि दोनों वाक़यात में जो भी मुलज़ मुजरमान हैं उनको सज़ा दी जाए ताकि सहाफ़ी और गरीब लोग महफूज रह सकें। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। मुल्क भर की तरह अहमदपुर शक्के के नवाई इलाके चक लुहारा में महंगी बिजली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक हबीब लांग से। जी बिल्कुल, मैं इलाका में मौजूद हूँ। यहाँ पर महंगी बिजली के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं जी कि ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एहतजाज इसलिए करा रहा हूँ, ये हमारा एक ये पुरअमन एहतजाज है और हम इसका जो है ना हक रखते हैं। हमारा ये एहतजाज महंगी बिजली के ख़िलाफ़, टैरिफ के ख़िलाफ़ और इजाफी टैक्स के ख़िलाफ़ है, ठीक है ना। अब ये जो 200 यूनिट है इसका टैरिफ मुख्तलिफ है, 100 यूनिट का टैरिफ मुख्तलिफ है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, रोटी के पैसे नहीं है, तो महंगी बिजली का बिल कहाँ से अदा करें, ठीक है ना। और ये जो हमारा एहतजाज हो रहा है ये इसलिए है कि ये इजाफी बिलों को ख़त्म किया जाए, अशराफिया की मरात ख़त्म की जाए। लोगों के सदर का पैमाना लबरेज हो चुका है, लोगों के सदर की जो ट्रांसमिशन लाइन है ना वो ट्रिप कर चुकी है और उनके दिमाग के फ्यूज उड़ चुके हैं और उनके मीटर का पारा हाई हो चुका है। लिहाजा वो ये बिल भरने की बिल्कुल इस्तात भी नहीं रखते। मुल्क जो है ना इस वक्त जो है ना महंगाई की वजह से सिविल वार की तरफ जा रहा है। आला हुकाम से और निगरान हुकूमत से जो है ना ये अपील है कि ये जो हमें अब ये रिलीफ का लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना, ये रिलीफ ना दिया जाए, इसको जो है ना परमानेंट जो है इसका हल किया जाए, ठीक है ना। और मैं जो ये वापडा के एम्प्लॉइज़ हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस टाइम जो है ना आवाम का बीपी बहुत हाई है, ठीक है ना। वो बिजली के अपना इस्तात नहीं रखते भरने की और आप जो है ना आप भी हमारे भाई हैं, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। और ये जो कसूर है, जो असल मुजरिम है वो पॉलिसी मेकर है। ये जो तकसीम कार कंपनियां हैं बिजली बनाने वाली, ये उनका किया रहा है। तो ये जब तक ये हमारे जो जायज़ ये मतालबात हैं ये पूरे नहीं होते, ये तब तक जो है ना ये एहतजाज जारी रहेगा। और ना हम किसी को बिल जलाने का कहते हैं और ना हम इसके हक में हैं, ना हम किसी एम्प्लॉइज़ के साथ कोई दंगा फसाद करना चाहते हैं, ना किसी अपने जो है ना सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना। हमारा जो मतालबा है कि वो बिलों को ठीक किया जाए और सही टैरिफ लगाए जाए। 100 से जो 300 यूनिट तक है वो एक ही टैरिफ होना चाहिए उसका। और ये अशराफिया की बिल्कुल मारात बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे टैक्स के पैसे से अशराफिया मज़े कर रही है, हमारे पास रोटी के पैसे नहीं है। और जैसे कि आपने सुना कि बिजली का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है ये ख़त्म किया जाए, इस पर अमल दरामद किया जाए। जी थाना सदर फूलनगर की हदूद जमर में पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। मुखबिर खास की इतला मौसूल हुई कि बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश अब्दुल जब्बार उर्फ तेरी वल याकूब साकिन लंबे जागीर जमर मवाद पर वाज़े चलते फिरते चर्च फरोख्त कर रहा है। अगर फौरन रेड की जाए तो गिरफ्तार किया जा सकता है। इतला मिलते ही जमर चौकी इंचार्ज मोहम्मद तारिक महमूद ने रेड तश्कील दी, जिस पर बदनामे ज़माना मुनशियात फरोशों ने भागने की कोशिश की। SI तारिक महमूद और उनकी टीम ने भागने में नाकाम करके गिरफ्तार कर लिया और तलाशी के दौरान इसके दाएं हाथ में मौजूद शापर से 2 टुकड़ों में 1150 ग्राम चर्स बरामद हुई और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ठट्टा के करीब जिले ठट्टी के गांव मोहम्मद कासिम शूरी में पीपल्स पार्टी के जिले सदर साबिक MNA मोहम्मद सादिक मेमन और साबिक MNA अब्दुल वाहिद सोमरी की मौजूदगी में इस्तकबालियत दिया गया। मोहम्मद कासिम शूरी की मेज़बानी में मुनक्दा यादगारी तकरीब में मुमताज़ शख्सियात के अलावा सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। तमाम मेहमानों को अजरक और तोहफे दिए गए। मोहम्मद सादिक ने कहा है कि मोहम्मद कासिम शूरी ने जो इज़्ज़त और एहतराम दिया है वो कभी नहीं भूलेंगे। इस्तकबालिया तकरीब में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ शाही का भी एहतमाम किया गया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में मुनक्दा 7वीं चीन जनूबी एशिया एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। 5 रोज़ा एक्सपो में पाकिस्तान समेत 85 ममालिक, खित्तों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में मुनक्किदा 7वीं चीन जनूबी एशिया एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। एक्सपो में 338 मनसूबों पर दस्तखत किए गए, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन $56.1 बिलियन रही। कोविड-19 वबाई सूरत हाल के बाद ये चीन में ऑफलाइन मुनक्किद होने वाली पहली चीन जनूबी एशिया एक्सपो है। 5 रोज़ा एक्सपो में
30,000 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान के साथ साथ पाकिस्तान समेत 85 ममालिक, ख़ित्तों और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों और मेहमानों ने शिरकत की। पाकिस्तानी जेड, लेदर जैकेट्स, फुटबॉल और पीतल मसनूआत ने बहुत से चीनी ख़रीदारों को अपनी जानिब मतवज्जह किया। पहली चीन जनूबी एशिया एक्सपो 2013 में उस वक्त खुनमिंग में मुनक़िद हुई थी जब चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तजवीज़ पेश की गई थी। हालिया बरसों के दौरान एक्सपो का रकबा 51,100 मुरबा मीटर से बढ़कर 1.5 लाख मुरबा मीटर तक बढ़ चुका है। एक्सपो में शिरकत करने वाले ममालिक, ख़ित्तों और आलमी तंजीमों की तादाद 42 से 85 तक बढ़ चुकी है। एक्सपो में चीन और जनूबी एशिया के दरमियान करीबी ताल्लुकात देखने में आए हैं और चीन और जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान तजारती हजम दुगना हो चुका है। चीन कई सालों से पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार रहा है। चीन में इस वक्त वातर से मुख्तलिफ तजारती मेलों का सिलसिला जारी है, जिससे कारोबारी बरादरी को न सिर्फ चीन की वसी मंडी से इस्तेफादे का मौका मिल रहा है बल्कि साथ साथ आपस के तजुर्बात का इश्तराक भी मुमकिन हो पा रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ सदर मरकजी अंजमन ताजरान मेन बाजार खुशाब शेख मोहम्मद हमजा की कॉल पर तमाम दुकानदारों ने लब्बैक कहते हुए एहतजाजी रैली में शिरकत की और मुजाहरा किया और कहा कि बिजली के बिलों में जालमाना इजाफे को मुस्तरद करते हुए फौरी वापसी का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि अवाम पहले ही तूफानी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से तंग आकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। कारोबार न होने की वजह से ताजिर शदीद परेशान हैं। शाहकोट के शहरों ने हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम पर बिजली बम गिराए जाने पर शदीद एहतजाज किया। शहर भर की अवाम, ताजिर तंजीमों, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मौजूदा और साबका हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन का कहना था कि अफसरशाही की शाह खर्चियों को बंद किया जाए और आम आदमी को न सिर्फ बिलों में मुकम्मल रिलीफ दिया जाए बल्कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। लोधरा में 16 बच्चों के बाप को सोते हुए कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल करने का मामला जिला राई पुलिस ने मकतूल के करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना था कि मकतूल हक नवाज अहले खाना के हमरा घर के सेन में सो रहा था कि हक नवाज को सर और गर्दन पर कुल्हाड़ियां मारकर कत्ल किया गया। कातिल करीबी रिश्तेदार हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वाकया जल्द ट्रेस हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं। हर इदारे में करप्शन तो मामूल है मगर सजावल में कहानी कुछ अलग है। सऊदी हुकूमत और हयात फाउंडेशन की जानिब से 660 मुस्तहिक खानदानों का राशन पसंद की बुनियाद पर तकसीम किया गया। मुस्तहिक अफराद में अफसरान और सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने रात की तारीकी में लोगों को टोकन जारी कर दिए थे। सुबह 7 बजे तक मखसूस लोगों में राशन तकसीम कर दिया गया। इस मौके पर हसूल राशन के लिए आने वाले सैकड़ों मुस्तहिक अफराद खाली हाथ वापसी पर मजबूर हो गए। जरवान में पुर इसरार बीमारी ने एक और बच्चे की जान ले ली। 2 साला अली शोबान पुर इसरार बीमारी से घूमते फिरते जान की बाजी हार गया। हलाकतों का सिलसिला ना रोक सका, एक और बच्चा हलाक हो गया। रवां हफ्ते में हलाक बच्चों की तादाद 3 हो गई। नवाई गांव खुदा बख्श खुश्क में एक हफ्ते के दौरान 3 बच्चे जांबाक हो गए। हलाक होने वालों में बाबरा, अब्दुसमी, अली शोबान शामिल हैं। वर्षा के मुताबिक बच्चों की हलाकत की वजूहात का कोई पता नहीं चल सका। मुल्क के दीगर शहरों में तरह तहसील काहोटा में भी शहरों ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाल गेड़ा से एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में सियासी समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, वकला और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे में शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत और वापटा के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरे में शुरका ने वापटा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफे ने गरीब आदमी का जीना 2 बार कर दिया है। गरीब पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे।
रही से कसर बिजली के बिलों ने निकाल दी है। जी बिल्कुल, मुल्क के दिगर शहरों की तरह तहसील काहूटा में भी बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बिजली की कीमतों और टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरा ने शदीद नारेबाजी करते हुए बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने सिविल सोसाइटी, वकला और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हुकूमत से कहा कि बिजली में कीमतों में इजाफे से गरीब आदमी का जीना दोभर हो गया है। गरीब आदमी पहले ही 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। रही से ही कसर बिलों ने निकाल दी। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करें और गरीब पर बोझ कम डालें। जो अपने कपड़े बेच रहे थे आज वो वापस चले गए और निगरान हुकूमत इसी डगर पे चल गई। आवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। घर का सामान बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। खुदारा हम पे रहम करें। कैमरा टीम के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV, काहूटा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिश्तिया में भी बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस के खिलाफ बल्दिया चौक में एहतजाज। बिलों में लगाए गए जालमाना टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बिजली के बिलों ने जिंदगी अजीरन कर दी है। निगरान हुकूमत बिजली के निरखों में इजाफा वापस ले। कबायली शख्सियत और साबिक सेनेटर हाजी लश्करी रईसानी ने कहा है कि PDM ने आवाम पर महंगाई की बिजलियाँ गिराईं और गैर जमहूरी और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वालों का रास्ता हमवार किया, जिनका दूर दूर से सियासत और आवाम से कोई वास्ता नहीं। सेनेटर हाजी लश्करी रईसानी ने मजीद कहा कि PDM हुकूमत ने एक जानिब आवाम पर मुसलसल महंगाई की बिजलियाँ गिराईं तो दूसरी जानिब निगरान हुकूमत गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से ऐसे लोगों के हवाले कर दी गई कि जिनका दूर दूर तक सियासत और अवामी मफाद से कोई ताल्लुक नहीं। गैर जमहूरी काम करके अवाम की उम्मीदों और हसरतों का जनाजा निकाल दिया। टंडू जाम के नवाई गांव हाजी बुचर नवाज में गटरों का पानी गलियों समेत घरों में दाखिल होने से इलाका मकीन परेशान हो गए। रमीज अहमद और अलमौला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गंदे पानी की वजह से खतरनाक मच्छर और लोगों में बढ़ती हुई बीमारियों की शिकायत करने के बावजूद अमल नहीं किया जा रहा, जबकि स्कूल के बच्चे और बच्चियां नमाजियों को भी आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हम शर्जील इनाम मेमन से गुजारिश करते हैं कि गंदे पानी को मशीनरी के जरिए निकाल कर मच्छरों और दीगर वबाई अमराज से निजात दिलाएं। अंजमन अराइयाँ सिंध हल्का गडाप टाउन कराची की जानिब से सालाना अजलास और गडाप टाउन के ओहदेदारान 2023 की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मरकजी चेयरमैन कमर रजा शौकत अराई ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नबी बख्श खासकेल की इस रिपोर्ट में। अंजुमन आराइना सिंध हल्का गडाप टाउन कराची की जानिब से सालाना इजलास और गडाप टाउन के ओहदेदारान 2023 की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मरकजी चेयरमैन कमर रजा शौकत आराइन ने खुसूसी शिरकत। तकरीब में मरकजी सदर इफ्तिखार अहमद आराइन, अंजुमन आराइन सिंध गडाप के सदर साजिद हुसैन आराइन, जनरल सेक्रेटरी काशिफ मुनीर आराइन, गडाप टाउन के चेयरमैन फजल रहमान आराइन, सीनियर नायब सदर शहनवाज आराइन, रफ़ीक आराइन, अख्तर हुसैन आराइन, गुलाम हैदर, अल्लाह बख्श, शाहिद आराइन, नसीर अहमद आराइन, साजिद हुसैन, शमन अली आराइन, रिजवान आराइन, इरफान आराइन, अनवर जावेद और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए और अल्लाह पाक इनको बरकत दे। और असल मकसद अंजुमन आराइयाँ का आपने पूरी स्पीचेज़ में सुना कि गैर सियासी और प्योर समाजी तंजीम है जो कि अपनी जेब से और लोगों से इकट्ठा करके कोई पैसा और चंदा और फिर गरीब और मुस्तहकीन लोगों में, ना सिर्फ आराइयों में बल्कि पूरी इंसानियत के लिए जो भी ज़रूरतमंद होता है उनकी ज़रूरत के लिए, शादियों के लिए, तालीम के लिए, राशन के लिए और रोज़गार के लिए अपने फ़ंड्स मुहैया करती है। अपनी ज़ाती बुनियाद पे कोशिशें करके इकट्ठे किया जाता है और हमारे मुखय्यर हज़रात हमें तावन करते हैं और हम मज़ीद मुखय्यर हज़रात से इस बात का आयादा और दरख्वास्त करते हैं कि अंजुमन आराइयाँ को दिया गया पैसा आपका कभी भी कहीं ज़ाया नहीं होगा। पूरी सिंध में हर शहर के अंदर अपने यूनिट्स कायम हैं और बहुत सारे शहरों में अदारे कायम हैं, हस्पताल, डिस्पेंसरियाँ, सिलाई सेंटर, दस्तरख्वां, एम्बुलेंस और हमारा एक अहम शोबा है रिश्ते नाते जो बरादरी के अंदर हमने ऑफिस में बनाया हुआ है कि जो रिश्तों के लिए लोगों के लिए मदद फराहम करते हैं। और जो सिलाई सेंटर हैं बिला तफरीक हर कौम बरादरी की बच्चियां वहाँ पर काम सीखती हैं। ये रोज़गार फराहम करने के सिलसिले में उनको हम सिलाई मशीन का तोहफ़ा भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो ये गडाप टाउन यूनिट बना है
ये 60+ है, यानी 60 के करीब हमारे यूनिट सिंध में पहले काम कर रहे हैं और ये आज 62 नंबर इसका है, 62वां नंबर है हमारा। और हर जहाँ भी हमारे यूनिट्स कायम हैं वहाँ पे कोई ना कोई फलाई अदारा हमारा काम कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ ना सिर्फ ये हमारी बरादरी की खिदमत हो रही है, बल्कि बरादरी के साथ हमारे पास जो भी लोग हमें अप्रोच करते हैं, हम कभी किसी को वापस नहीं भेजते, बिला तफरीक सबकी मदद करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल खालिक अराई, मेरी ज़िम्मेदारी है अंजुमन आरा के ज़ेर असर जो दस्तरखान चलते हैं। हमारा जो सबसे कराची में जो दस्तरखान चलता है, दोपहर में हम खाना भी देते हैं वहाँ लोगों को, और जो तालिब इल्म जो बाहर से सिंध से आए हुए हैं उनकी रहाइश का बंदोबस्त और उनके खाने का बंदोबस्त भी दस्तरखान से ही किया जाता है। दस्तरखान पे गरीब लोगों को राशन भी तकसीम करते हैं, मंथली बेस के भी और सालाना भी। पूरा रमज़ान शरीफ हमारे पास जो है राशन तकसीम होता है। आपने देखा है ये हमारा प्रोग्राम सालाना प्रोग्राम है, जैसे कि 1 साल हमारे यूनिट को हो गया है और माशाल्लाह से हमारे पूरे सिंध में है ना, जैसे हमारे चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब ने बताया कि पूरे सिंध में हमारा माशाल्लाह काम हो रहा है। हम भी 1 साल से ज्वाइन किया है अंजुमन अरैया सिंध और यूनिट बनाया। गडाफ टाउन में भी आपको काम नज़र आ रहे हैं, पहले भी प्रोग्राम हुआ, आइंदा भी इंशाल्लाह होंगे। और यहाँ भी गडाफ में भी काम कर रही, मैं अराई बरादरी से कहता हूँ जो भी गडाफ टाउन में है हमारे साथ आगे जुड़ें। हमारा एड्रेस है, हमारा नंबर है, हमारा इधर हमने हसनाबाद में अपना यूनिट खोला। ये हमारा जो बरादरी का प्रोग्राम था अंजुमन अरैया सिंध, और ये हमारा अंजुमन अरैया हल्का गडाफ टाउन एक यूनिट मुकर्रर हुआ है। हमने इस यूनिट में तकरीबन 1 साल से ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। आज उस प्रोग्राम को हमने बरादरी के सामने रखा, जितनी भी कारकर्दगी हम लोगों ने 1 साल में की वो बताई गई। तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए के करीब हमने जो मदद की तरह तरह तरीके से लोगों की। अगर हमारी बरादरी में लोग बाहर से या पाकिस्तान से लोग अगर फ़ंड देते हैं हमारी तंजीम को अंजुमन अरैया सिंध में, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से और तस्दीक कर कर उन फ़ंड को वहाँ इस्तेमाल करती हैं जहाँ गरीब का। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सुजानी टाउन थाना सुजानी टाउन की हुदूद में लैंड माफिया और मुत्तहिदा पाकिस्तान सुजानी सेक्टर के जिम्मेदारों के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा है कि लैंड माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुत्तहिदा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदारों ने प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की। घर से बाहर निकलने वाले नौजवान पर जानलेवा हमला किया। जख्मी होने वाले शख्स को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। साथ में खवातीन से बदतमीजी और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जुनिया में हजरत बाबा सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह बुखारी के सालाना उर्स मुबारक पर मिज़ार को बरकी कुमकुमों से सजाया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी साबका चेयरमैन मियाँ मोहम्मद नसीम एडवोकेट समेत दीगर ने शिरकत की। हाज़िरी के लिए मिज़ार शरीफ पर अकीदतमंदों, ज़ायरीन और लोगों की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी रहा। दरबार शरीफ पर ज़ायरीन चादरपोशी और ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। उर्स पाक में नमाज असर ता मगरिब महफिल नात और नमाज मगरिब के बाद रात 10 बजे के बाद आखिरी नशिस्त महफिल कवाली की सजी, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर कवालों ने शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच का फंड से 2073 दरखास्तों की मंजूरी। फंड्स का अजरा रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, शादी ग्रांट, माहाना इमदाद, बेवगान और दीगर शामिल हैं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अली आतिफ समेत दीगर भी मौजूद थे। ग्रांट की मंजूरी के बाद 6,15,72,000 रुपए तकसीम किए जाएंगे। बावलनगर में आज यंग अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स तालिब नदीम लशारी शेख फजल इलाही की क़ियादत में बिजली बिलों में ज़ालमाना टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ बहावलनगर शहर में बड़ी रैली मुनक्किद की।
جس میں پاکستان پیپلز پارٹی شہر کے سابق صدر سید اظہار اللہ کاظمی، اقبال بدر سمیت دیگر کارکنان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر طالب ندیم لشاری نے حکمرانوں سے بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز واپس لینے اور سول ملٹری جوڈیشل بیوروکریسی کو مفت بجلی، پیٹرول، گیس اور دیگر مواد واپس لینے کا مطالبہ کیا اور یہ عہد کیا کہ جب تک غریب عوام کو مکمل ریلیف نہیں دیا جاتا یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ملک بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے شہری اور تاجر برادری نے مین بازار کثیرہ اور تحصیل پریس کلب مظفر گڑھ کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ تاجروں کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ تاجروں نے بجلی کے بل جلاتے ہوئے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ حکومت وقت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ بجلی کے بل بھرنا ممکن نہیں رہا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہوتی تو پورے شہر بند کر دیں گے۔ کل ملتان روڈ اور پورے شہر مظفر گڑھ میں احتجاج کریں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مور تھانے کی حدود میں واقع گاؤں گنور خان چاڑیوں کا رہائشی اپنی اہلیہ، بہن اور دیگر کے ساتھ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ناانصافی کے خلاف قرآن پاک لے کر نیشنل پریس کلب نواب شاہ پہنچ گیا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں غریب کسان ہوں، میری برادری کے لوگ مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے 1 کلو چرس میں مجھے چلان کرایا گیا، جب مجھے ضمانت ملی تو غلام نبی، قاسم شاہ نواز اور شانو اگڑو زداری اور دیگر نے میرے گھر پر حملہ کر کے ہمیں شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد میرے 25 سالہ بیٹے طالب حسین اور لالو زداری کو اغوا کر کے لے گئے، جبکہ ایس ایچ او مورو، ڈی ایس پی مورو، ایس ایس پی نشیر افروز کو شکایت کرنے کے باوجود کوئی داد فریاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایس ایس پی نشیر افروز سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے بیٹوں کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے، ساتھ ہی مذکورہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح رحیم یار خان میں بھی بجلی کے بلوں کے خلاف تاجر برادری کا تاریخ ساز احتجاجی مظاہرہ۔ مرکزی انجمن تاجران کا بجلی کے مہنگے بلوں اور مہنگائی کے خلاف احتجاج، تاجر برادری، چیمبر آف کامرس سمیت شہریوں کی شرکت۔ مظاہرین نے بجلی کے بل جلا کر حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ 31 اگست کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ بجلی کے بل زیادہ آنے اور مہنگائی کی ستائی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ اب ان کی گنڈا گردی نہیں چلے گی۔ عوام نے کہا کہ اب دمادم مست کلندر ہوگا۔ ڈی پی او آفس میں غازی پولیس افسران اور جوانوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او سعد عزیز نے غازی کا اعزاز پانے والے پولیس افسران اور جوانوں کو میڈل لگائے۔ اس موقع پر ڈی پی او سعد عزیز نے کہا ہے کہ غازی پولیس افسران اور جوان محکمے کا سرمایہ ہیں۔ غازی پولیس افسران اور جوانوں نے اپنی ہمت اور بہادری سے محکمے کا وقار بلند کیا۔ آئی جی پنجاب کی غازی پولیس افسران اور جوانوں کے لیے پالیسی قابل تحسین ہے۔ محکمہ پولیس میں غازی کا لقب ملنا ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ غازی پولیس افسران اور جوان ڈی پی او نے تمام غازی پولیس افسران اور جوانوں کے ہمراہ پاکستان زندہ باد اور پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے۔ میڈل لگانے کی تقریب میں ڈی ایس پی لیگل محمد نعیم بھی ڈی پی او کے ہمراہ موجود تھے۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔